चलो आओ, रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी अकाउंट्स, रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी अकाउंट्स। इसमें हमने ईसॉप पढ़ा था। क्या पढ़ा था बेटा? ईसॉप। ईसॉप की थ्योरी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ के आए होंगे मुझे ऐसा लगता है, मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। सीधे प्रैक्टिकल्स में लेके आ रहा हूँ, ठीक है क्या? बुक के प्रैक्टिकल कराने से पहले एक बार मैं अपना प्रैक्टिकल बेसिकली क्वेश्चन बना के आपको करा के सिखाता हूँ, ताकि थोड़ा सा आपको याद आ जाए क्या होता था ईसॉप में। किसी को याद है ईसॉप क्या होता है? बताओ थोड़ा बहुत जिसको पता है। अगर इतने साल तक तुम काम करोगे तो तुम्हें क्या होगा? शेयर्स मिलेंगे, तुम्हारे पास ऑप्शन रहेगा, तुम चाहो तो खरीदो, चाहो तो नहीं खरीदो। जितने साल तक मिनिमम काम करने की कंडीशन रखते हैं कि 2.5 साल काम करोगे तब जाके तुमको शेयर्स मिलेंगे, तो वो जो 2.5 साल हो गए वो क्या कहलाते हैं? वेस्टिंग पीरियड। याद है क्या कहलाते हैं? वेस्टिंग पीरियड। और 2.5 साल के बाद उनको 1 साल का समय दिया जाता है सोचने के लिए, मान के चलो कि विद इन 1 ईयर आपको डिसाइड करना है कि आपको वो शेयर्स चाहिए भी कि नहीं। तो वो 1 साल का पीरियड जो है वो क्या कहलाता है बेटा? एक्सरसाइज पीरियड। याद आ रहा है कि अगर मान के चलो 3 साल अगर तुम काम करते हो, तो जब 3 साल खत्म होंगे तब तुम ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है क्या? और उसके लिए तुमको 6 महीने का समय दिए, 6 महीने में सोच के बताओ कि तुम्हें लेना है कि नहीं। तो वो जो 6 महीने का समय है वो क्या कहलाता है? एक्सरसाइज पीरियड। जो वेटिंग पीरियड है वो क्या कहलाता है? वेस्टिंग पीरियड। क्या बात समझ में आ रही है? आया कि नहीं आया? चलो मैं एक बेसिक क्वेश्चन तुमको बना के देता हूं, उससे तुमको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आएगी और तुम चीजें समझ भी जाओगे। आइए, मुंडू निजट की स्ट्रेट बैठिए, यहाँ पे देखेंगे सब। फ्री है? चलो। अ कंपनी ऑफर 10,000 shares of 10 each. A company offered 10,000 shares of 10 each, market value of which was rupees 90. Market value of which was rupees 90. To employees at 30 rupees. At 30 rupees. A company offered 10,000 each, market value which was rupees 90 to employees at 30 rupees. ठीक है। वेस्टिंग पीरियड 3 years from date of offer. 3 years from date of offer. Exercise period 6 months। ये चलो 1 year कर देते हैं। एक्सरसाइज पीरियड 1 year। क्या बात समझ में आ रही है? ऑफर डेट 1 अप्रैल 2020। ऑफर डेट 1 अप्रैल 2020। ठीक है, ऑफर डेट 1 अप्रैल 2020। 2 मिनट रुक जाना बेटा, करा रहा हूं ना। दौड़ लगा के चला जाएगा कहाँ आगे? ठीक है। ऑफर डेट कितना होगा? 1 अप्रैल 2020। अब समझो यहां से कब ऑफर किया है? 1 अप्रैल 2020 को। कब ऑफर किया है? 1 अप्रैल 2020 को। कितना वेस्टिंग पीरियड है? 3 साल। कितना वेस्टिंग पीरियड है? 3 साल। तो 1 अप्रैल 20 के बाद 3 साल कब खत्म होंगे मुझे बताओ? 31 मार्च 21, 31 मार्च 22, और तीसरा साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 23। और यहाँ पे 1 साल बाद 31 मार्च 24 तक का उसके पास समय है कि वो क्या करना चाहता है, कि उसको एक्सरसाइज करना है कि नहीं। क्या बात समझ में आ रही है? तो अगर आप ध्यान से देखना चाहो तो ये वाला जो पीरियड है 3 साल का, ये है वेस्टिंग पीरियड। ये कौन सा पीरियड है बेटा? वेस्टिंग पीरियड। और ये जो 1 साल का पीरियड है ये कौन सा पीरियड है बेटा? एक्सरसाइज पीरियड। कितनों को ये बात समझ में आई? हाँ या ना बोलो। ठीक है। अच्छा, अब उसने बोला कितने ऑफर किए? 10,000 शेयर्स। मैं अभी डेटा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है क्या? मैं बोलता हूँ 2,000 ऑप्शंस लैप्स्ड ऑन 31 मार्च 21। ठीक है। 7,000 ऑप्शंस
एक्सरसाइज्ड ऑन 31 मार्च 23, ठीक है। फिर बैलेंस ऑप्शन लैप्स्ड, बैलेंस्ड ऑप्शंस लैप्स्ड, ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुआ है। इसको 2 मिनट सब लोग अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। इस एक क्वेश्चन के दम पे तुमको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोशिश करूंगा शुरू से समझाऊं पूरा, जल्दी लिख लो। 2000 ऑप्शन लैब्स्ड ऑन 31 मार्च 21, 7000 ऑप्शंस एक्सरसाइज ऑन 31 मार्च 23, बैलेंस ऑप्शंस लैब्स्ड। लिखना बे, क्या नहीं दिखाई दे रहा, बताना, बता रहा हूं। अ कंपनी, जब मैं लिख रहा, जब मैं बोल रहा था तब क्या कर रहा था तू? बैलेंस ऑप्शंस लैप्स्ड। A company offered 10,000 shares of 10 each, market value of which was 90। मार्केट वैल्यू कितनी थी बेटा? 90। ये ले ना, लाइक जब बोलता हूँ लिख रहा हूं तो लिख लिया करो ना। मार्केट वैल्यू किसकी कितनी थी? 90 टू एम्प्लॉइज एट ₹30। वेस्टिंग पीरियड 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफर, एक्सरसाइज पीरियड 1 year, ऑफर डेट 1 अप्रैल 20। चाहो तो ये नंबर लाइन भी बीच में बना लो। क्या हम एक जन्म लगाएंगे क्वेश्चन लिखने में? अगले जन्म में आऊं फिर से पैदा होके? मैथ्स आ गई। क्या बोलूं मैं CSCT वालों को और ICSI वालों को, पता नहीं क्या चाहते हैं जिंदगी से। मैथ्स लाए हैं, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आई है, लेकिन पेपर पे करना अलाउड नहीं है। जैसे तुम लोग को पेपर पे अलाउड था क्या? नहीं, स्क्रीन में देख के मैथ सॉल्व करो। कौन करता है स्क्रीन में देख के मैथ सॉल्व? कैलकुलेटर क्या पेपर पेन अलाउड नहीं है? कैलकुलेटर कहां से अलाउ होगा? या तो पेपर पेन दे दो। स्क्रीन में देख देख के बच्चा, हाँ ये साले लिख लिख के तो कर नहीं पा रहे, स्क्रीन में देख के मैथ्स करेंगे, है नहीं तो कहाँ बताएं हम किसको, कोसे बच्चों को कि उनको पता नहीं क्या सेंस है। चलो 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 चलो, बस बस बेटा, हाँ आओ बहन चुगली करें, चले पढ़े। यहां तक हो गया। अब समझना ध्यान से हुआ क्या। मैं एक कंपनी हूं, मैं क्या हूं बेटा? एक कंपनी। मैं सबको ऑफर दे रहा हूं कि आप सब मेरे एम्प्लॉइज हो, 10,000 शेयर्स है मेरे पास। अगर आप मेरे यहाँ 3 साल काम करते हो, अगर आप मेरे यहाँ 3 साल काम करते हो, तो मैं आपको शेयर्स जिसकी मार्केट वैल्यू आज कितनी है, 30 कितनी है, 90 रुपए, जिसकी मार्केट वैल्यू आज कितनी है, 90 रुपए, मैं आपको वो शेयर कितने में दे दूंगा? 30 रुपए में। कोई लिखेगा नहीं, सब लोग यहाँ सुन लो, बाजी छोड़ दो, बाद में लिख लेना, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं कंपनी हूं, मैं बोल रहा हूँ कि मैं आप सब मेरे एम्प्लॉइज हो, मैं आपको, कैलकुलेटर लेके बैठेंगे सब लोग, मैं आपको ऑफर दे रहा हूं कि मेरे पास 10,000 शेयर्स हैं जिसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 90 रुपए। कितनी है? 90 रुपए। मैं आप सब एम्प्लॉइज को कितने में दे दूंगा? 30 रुपए में। मैं आप सब एम्प्लॉइज को कितने में दे दूंगा? 30 रुपए में। अगर आप मेरे यहाँ 3 साल काम करते हो तो बताओ, मैं यहाँ पे जो शेयर अपने एम्प्लॉइज को दे रहा हूँ वो सेम रेट पे दे रहा हूँ कि डिस्काउंट में दे रहा हूँ? कितने का डिस्काउंट दे रहा हूँ? 90 का शेयर कितने में दे रहा हूं? 30 में। तो कितने का डिस्काउंट हुआ? 60 रुपए का डिस्काउंट हुआ। अच्छा, 60 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूं, कितने शेयर्स में दे रहा हूं? 10,000। तो मेरा टोटल खर्चा कितना हो रहा है? 60 शेयर्स इंटू 10,000 रुपए। कितना खर्चा हो रहा है? 6। ये 6 लाख का नुकसान मैं झेल क्यों रहा हूं बताओ? ईसॉप देती क्यों है कंपनी?
ताकि इंप्लॉय रिटेन करे, इंप्लॉय को मोटिवेशन मिले कि उसको नौकरी नहीं छोड़नी है, ताकि उसको है ना। तो मैं इंप्लॉय कॉस्ट हो गई ये मेरी, ये कहीं ना कहीं सैलरी जैसा हो गया, मेरा खर्चा हो गया ना, कि ताकि तुम मेरे कंपनी में बने रहो, इसलिए मैं तुमको क्या दे रहा हूँ, ईसॉप दे रहा हूँ। ठीक है क्या, मैं खुद 10,000 शेयर्स का 60 रुपए, यानी कितना बेटा, 6 लाख रुपए का खर्चा झेल रहा हूँ, 6 लाख रुपए का खर्चा। अच्छा ये 6 लाख रुपए कब मिलेंगे, ये 6 लाख का खर्चा मेरा कब होगा, अगर एम्प्लॉइज 3 साल रुकेंगे तो, बोलो हाँ या नहीं। तो क्या ये मेरा खर्चा 1 साल का ही कि 3 सालों का है, हम ये सब कर चुके हैं, अगर आपको याद हो तो। क्या बात समझ में आ रही है। तो ये जो 6 लाख रुपए कितने साल का खर्चा बेटा, 3 साल का। पर ईयर खर्चा बताओ कितना होगा, 2 लाख। नहीं आई बात समझ में, फिर से बोल रहा हूं, मैंने कितने शेयर ऑफर किया आपको, आप सब इंप्लॉइज हो, कितने ऑफर किए, 10,000। 90 का शेयर कितने में ऑफर किया, 30 रुपए में। कितने का डिस्काउंट दिया, 60 रुपए का। 60 इंटू 10,000 कितने का खर्चा है, 6 लाख का। 6 लाख का खर्चा कितने सालों का है, 3 साल का। तो पर साल खर्चा कितना हुआ, 2 लाख रुपए। बात समझ में आ रही, पर साल खर्चा कितना होगा, 2 लाख रुपए। तो मैं 6 लाख के खर्चे को हर साल कितना कितना रिकॉग्नाइज करूंगा, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। वेरी सिंपल। और आखिरी साल में मैं क्या कर दूंगा, शेयर्स आपको दे दूंगा उस खर्चे के मुकाबले। क्या बात समझ में आ रही है। एक काम करते हैं, पहले इसको मैं थोड़ा सा कंडीशन चेंज करता हूं। केस 1 क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, नो ऑप्शंस लैप्स्ड, नो ऑप्शंस लैप्स्ड। क्या दीदी आ जाओ, नो ऑप्शंस लैप्स्ड एंड ऑल 10,000 या ऑल, चल भाई, ऑल ऑप्शंस वर एक्सरसाइज्ड। जो मैंने वहां लिखा था ना कि इतना लैब्स हो गया और ये हो गया वो हो गया, वो लंबी कहानी है। पहले ये समझो कि नो ऑप्शंस लैब्स मतलब सारे एम्प्लॉय, 10,000 एम्प्लॉय कितने साल टिक गए, 3 साल। और तीसरे साल के अंत में सारे एम्प्लॉयज ने क्या बोल दिया कि हाँ हाँ हमको तो शेयर चाहिए। मतलब कोई ऑप्शन लैप्स नहीं हुआ, कोई ऑप्शन लैप्स नहीं हुआ, और सारे ऑप्शंस क्या हो गए हैं, एक्सरसाइज हो गए हैं। ये बहुत सिंपल है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना बोलो। तो बताओ क्या एंट्री करूंगा। मैंने इशू कब दिया था बताओ, ऑफर कब दिया था, 1 अप्रैल 20 को। कब दिया था, 1 अप्रैल 20 को। पहला साल कब खत्म होगा, 31 मार्च 21। बताओ 20-21 का मेरा कितना खर्चा है, 2 लाख। क्या एंट्री होगी, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस, क्योंकि ये मेरा खर्चा है। और क्या मैंने अभी वो खर्चे के बदले शेयर्स दिए हैं कि दूंगा 3 साल बाद, तो ये मेरे लिए बदले में एक लायबिलिटी आ गई, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। तो इसको ईसॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईसॉस। तुम पूरा लिखोगे, मैं छोटा लिख रहा हूं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। 2 लाख, 2 लाख। क्या किसी को कोई डाउट है। हाँ वो मैंने बताया था ना कि 2 तरीके होते हैं, अपन ने पहले वहां पे डेफर्ड डाल रहे थे, और यहाँ पे इन लोगों ने ऐसा किया, मैं बता दूंगा, मैं डेफर्ड वाले से भी क्लिक करवा दूंगा, ये इजी पड़ता थोड़ा। यहाँ तक समझ में आया। क्या एंट्री होगी, एम्प्लॉय स्टॉक कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। मैंने एक्सपेंस एक्सपेंस दिया है, यहाँ पे डेफर्ड। चलो यहाँ पे एक काम करो, वही नाम लिख दो ना, क्या नाम डाल रहे थे अपन, बताओ वहां पे। नहीं वो नहीं करेंगे अपन, यही करेंगे फिर, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। वो जबरदस्ती की पंचायत, वो बता दूंगा मैं, कनेक्ट करवा दूंगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट बोलो, यहां तक आया सबको। अब 1 साल बाद क्या होगा, 31 मार्च। अच्छा पहले ये जो खर्चा है उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करें, ये जो खर्चा है उसको काय में ट्रांसफर करें, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो 31 मार्च 21 को ही क्या करेंगे, एंट्री बताओ क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन। खर्चे को अपन ने एक्सपेंस बना दिया, मतलब पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया, 2 लाख, 2 लाख। हो मेरे साथ। एक साल बाद कौन सी तारीख आएगी बताओ, 31 मार्च 22। फिर से क्या करेंगे, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, 2 लाख, 2 लाख। फिर क्या करेंगे, 31 मार्च 22 को ही पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल टू ईसॉप एक्सपेंस, 2 लाख, 2 लाख, मतलब वही एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस। समझ गए ना। फिर तीसरा साल आएगा, कौन सा साल आएगा बताओ,
23 क्या एंट्री होगी? एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस कितना होगा? 2 लाख। टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? 2 लाख। तीनों सालों का कितना चला गया है आउटस्टैंडिंग में? 2 लाख 2 लाख 2 लाख, यानी टोटल 6 लाख का खर्चा मैंने बुक कर दिया है। टोटल 6 लाख का खर्चा मैंने बुक कर दिया है और 6 लाख की लायबिलिटी मेरे पास पड़ी हुई है कि मुझे अभी इसके शेयर्स देने हैं, मुझे अभी इसके शेयर्स देने हैं। यहाँ पे मेरे साथ हो कि नहीं हो, फटाफट बोलो। उसने क्या बोला? सारे ऑप्शंस क्या हो गए? एक्सरसाइज। सारे ऑप्शंस क्या हो गए? एक्सरसाइज। अब सारे ऑप्शंस एक्सरसाइज हुए तो क्या होगा बताओ? 31 मार्च 23 को ही एक्सरसाइज हो गए तो वो लोग खरीदेंगे 10,000 शेयर खरीदेंगे। 10,000 शेयर के वो कितने रुपए देंगे? 90 का शेयर कितने में इशू हुआ है? 30 में। अब देखो यहाँ पे, यहाँ ध्यान से सुनना, शेयर था कितने का? 90 का। इशू कितने पे हुआ है? 30 पे। अच्छा, शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी? 10 रुपए। तो कभी भी ना ये देखा जाता है, अगर शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी भी हो, कैपिटल में तो हमेशा क्या जाती है? फेस वैल्यू। कैपिटल में क्या जाती है? फेस वैल्यू। तो ऐसे देखा जाए, अगर शेयर कितने का था? 90 का, जिसमें से 10 रुपए क्या था? कैपिटल का। 80 रुपए क्या था? प्रीमियम का। बात समझ में आ रही है? और टोटल 90 में से मेरे को मिले कितने रुपए हैं? 30 रुपए। मिले कितने हैं? 30 रुपए। बाकी 60 रुपए मेरा क्या है? खर्चा। बाकी 60 रुपए मेरा क्या है? खर्चा। देखो एंट्री कैसे होगी। अब शेयर, मैं पूरा बोल रहा हूँ ना, एक बार कंप्लीट कर लूं, ठीक है। एंट्री क्या होगी बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट। क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। कितने शेयर होल्डर्स? 10,000। कितना पैसा देंगे? 30 रुपए। कितने रुपए आए मेरे पास? 3 लाख। हाँ, मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग अकाउंट में कितना गया? टोटल खर्चा कितना बुक किया मैंने? 6 लाख, जो मेरी लायबिलिटी बन के खड़ा हुआ है। तो वो लायबिलिटी को खत्म करूंगा तो एंट्री क्या होगी? इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट। 10,000 शेयर्स का कितना था? 60 रुपए, यानी कितना हो गया? 6 लाख। कैपिटल में कितना जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 का 10 रुपए। 10,000 का 10 रुपए कितना जाएगा? 1 लाख। बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो जाएगा? 10,000 का 80 रुपए। 10,000 का 80 रुपए तो कितना हो जाएगा? 8 लाख। कितनों को समझ में आया क्या किया? फिर से बोल रहा हूँ, 6 लाख रुपए में कहा डाल चुका था? आउटस्टैंडिंग। 6 लाख रुपए में कहा डाल चुका था? आउटस्टैंडिंग में। खर्चा बुक कर चुका हूँ, मेरी लायबिलिटी है शेयर देना है। खर्चा बुक कर चुका हूँ, मेरी लायबिलिटी है शेयर देना है। मुझे मिलेंगे कितने? 30 रुपए। मुझे मिलेंगे कितने? 30 रुपए। कैपिटल में कितना जाएगा? 10 रुपए। शेयर कितने का है? 90 का। तो प्रीमियम में कितना जाएगा? 80 रुपए। क्या बात समझ में? ये तो बहुत सिंपल है। 90 में 80 का 10 का 10 का कैपिटल है, 10 का कैपिटल है, 80 का प्रीमियम है। तो 10,000 इंटू 10 इक्विटी शेयर कैपिटल, 10,000 इंटू 80 ये प्रीमियम में जाना है, ये भी तय है। बात समझ में आ रही है? मिले कितने? 30 रुपए। बाकी जितने नहीं मिले वो सब कहां पड़े थे? आउटस्टैंडिंग अकाउंट में। कहां पड़े थे? आउटस्टैंडिंग अकाउंट में। तो 10,000 इंटू 60 कितने हो गए तुम्हारे? 6 लाख रुपए। कितने हो गए तुम्हारे? 6 लाख। तुमने क्या किया? बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग जो लायबिलिटी थी उसको खत्म किया। 6 लाख का जो आपका खर्चा था वो आपने 3 साल में बाइफरकेट कर चुका है ना, और उसको क्या बना दिया है? लायबिलिटी। क्या बना दिया है? 6 लाख रुपए की लायबिलिटी खत्म करी। यहां डाला 1 लाख, यहां डाला 8 लाख। कितनों को समझ में आया? हाथ उठाओ। नहीं आया? कहां समस्या? देखो, फॉर एग्जाम्पल, हाँ आउटस्टैंडिंग डेबिट में ना, कि यहाँ पे, यहाँ पे मुझे, चलो समझा रहा हूं। ये एक शेयर है, सुनो मुंडू नीचे को, स्ट्रेट बैठो। ये क्या है? पता नहीं क्या है। ये एक शेयर है। ये क्या है बेटा? एक शेयर। ये क्या है बेटा? एक शेयर। इस शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। पहन दो, ठीक है। इस शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। मार्केट में कितने का बिक रहा है? 90 रुपए। ओ, मार्केट में कितने का बिक रहा है? 90 रुपए। फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। तो कैपिटल में जिंदगी में हमेशा कितना जाएगा? 10। और बाकी 80 कहां जाएगा? प्रीमियम में। कहां जाएगा? प्रीमियम। ये शेयर कितने का है? 90 रुपए। मार्केट वैल्यू कितनी है? 90 रुपए। फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। ये मेरे यहाँ की इंप्लॉय नहीं है, ये एक आउटसाइडर है। मैंने इसको शेयर बेचा, मैंने इसको शेयर बेचा। इससे कितने रुपए लूंगा? 90 रुपए। इसको 10 का शेयर दिया और मुझे 90 रुपए इसने मुझे दिए। बताओ एंट्री क्या पास करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगी? 90 से। कैपिटल कितने से होगी? 10 से। और प्रीमियम कितने से होगा? 80 से। बेसिक बोलो हाँ या नहीं? ठीक है। ये मेरे यहाँ की इंप्लॉय है, इसको मैंने वादा कर रखा था कि 90 का शेयर कितने में दूंगा? 30 में। कितने में दूंगा? 30 में। लेकिन शेयर तो अभी भी कितने का है? 90 का ही। शेयर तो अभी भी कितने का है? 90 का ही। यहां तक समझ में आ रहा है? तो ये मैंने इसको शेयर दिया, ये मुझे कितने देगी? 30 रुपए।
कितने देगी? 30 रुपए। 60 रुपए मुझे क्या लग गया? खर्चा। 60 रुपए मुझे क्या लग गया? खर्चा। तो 30 रुपए बैंक में आएंगे, 60 रुपए का खर्चा, टोटल कितने हो गए? 90। वैसे ही सेम 10 रुपए कहाँ जाएंगे? कैपिटल में। 10 रुपए कहाँ जाएंगे? कैपिटल में। और 80 रुपए कहाँ जाएंगे? प्रीमियम में। यहां तक मेरे साथ थे? तो अभी तक जो 60 रुपए खर्चा लगा वो सब मैं पिछले 3 साल से इकट्ठा करते हुए आ रहा था। मुझे पता था आगे चल के 60 मतलब 60 रुपए का 6 रुपए का खर्चा लगना है। तो मैं क्या करूंगा? 60 रुपए खर्चा लगना है तो मैं क्या करूंगा? हर साल थोड़ा थोड़ा क्या करते जा रहा था? आउटस्टैंडिंग अकाउंट में डालता जा रहा था। हर साल क्या करता जा रहा था? आउटस्टैंडिंग अकाउंट में डालता जा रहा था। आउटस्टैंडिंग अकाउंट में कितने इकट्ठे करके रखे हुए थे? 6 लाख। मिले कितने? 10,000 के 30 रुपए। खर्चा कितना है? 10,000 का 60 रुपए, जो ऑलरेडी कहाँ इकट्ठा है? आउटस्टैंडिंग अकाउंट में। उसको लाइबिलिटी को खत्म करो। क्या बात समझ में आ रही है? कैपिटल में कितना गया? 10। और प्रीमियम में कितना गया? 80। ये तुम्हारी एंट्री हो गई काहे की? शेयर को सेल करने की। कितनों को समझ में आ गया? हाँ। नहीं, ये 31 मार्च को ही हो गया ना, 1 अप्रैल को नहीं हुआ। ये वो जो डेट दी रहेगी उसके ऊपर होगा। अब यहाँ पे तो ये एक्सपेंस को भी पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे ही करेंगे। सही बोल रहे हो। क्या बात समझ में आ रही है? 31 मार्च 23 को एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस में क्या है? पीएनएल में भी ट्रांसफर होगा। और फिर 31 मार्च 23 को क्या हो गया? एक्सरसाइज कर लिया। अगर 1 अप्रैल को किया होता तो 1 अप्रैल करेंगे, वो जो डेट दी होगी उसमें करेंगे, वो दैट इज नॉट एन इशू। आया समझ में सबको? इसको नोट करो, फिर मैं एक चीज बताऊंगा। हर खर्चे को पीएनएल में डालते हैं ना, हर साल डाला ना। ये डाला सेकेंड ईयर में। हाँ, नहीं 2 लाख। बेटा देखो, ये डाला 31 मार्च 21 को 2 लाख डाला ना, पीएनएल टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस। सुन तो लो। ये 2 लाख डाला, ये भी 2 लाख डाला 31 मार्च 22 में। तो 31 मार्च 23 में जो 2 लाख कंपनसेशन एक्सपेंस में डाला है उसको भी तो डालेंगे। जब पिछले 2 साल में 2 लाख में डाला है तो उसको भी डालेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? और बाकी आउटस्टैंडिंग को क्यों डालेंगे? वो तो लाइबिलिटी है। हाँ। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ए मोबाइल दे दे। दूसरा टैब खोल। रहने दे। करके छोड़ दिए। चलो जल्दी करो, जल्दी करो। जल्दी करो। जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट 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 फास्ट। हो गया? चलो अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, सिमिलर ही दे रहा हूँ, सेम। अच्छा एक कॉन्सेप्ट और समझा दूं बस, जिसने पहले पढ़ रखा था। जल्दी करो। वो वाला केस अभी कराऊंगा ना। पहले इस क्वेश्चन में हमने पूरे एक्सरसाइज कर दिया। केस 1 था, इसको केस 2 लिख लो, अपन थोड़ी देर से करेंगे केस 2। पहले बेसिक क्लियर हो जाए ना, इसलिए पहले मैंने सिंपल वाला दे दिया। सीधे लैब्स वाला कराता तो जिंदगी लैब्स हो जाती। चलो भाई टाइम अप, एक जन्म नहीं दूंगा एक क्वेश्चन लिखने के लिए। यहाँ सुनो, जिसने पहले क्लास अटेंड की थी सिर्फ वो लोग ये बात सुनेंगे। आपको याद है हम क्या एंट्री कर रहे थे उस समय? याद है आपको? हम क्या कर रहे थे? अगर बुक में कहीं पे कॉपी में लिखी हो तो हम कर रहे थे डेफर्ड एम्प्लॉय एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। फिर थोड़ा थोड़ा डेफर्ड को खत्म करते थे और थोड़ा एक्सपेंस टू डेफर्ड, एक्सपेंस टू डेफर्ड, एक्सपेंस टू डेफर्ड, ऐसा कुछ कर रहे थे हम। याद है क्या आपको? अगर आप खोलोगे आपकी कॉपी में तो लिखा हुआ होगा। एक ही क्वेश्चन किया था ना? अच्छा ही था, एक ही क्वेश्चन किया। तब अप्रोच क्या थी कि हमने पूरा एक्सपेंस और पूरे आउटस्टैंडिंग को एक साथ क्रेडिट कर दिया और डेफर्ड को क्या कर दिया? एक साथ डेबिट कर दिया। अब धीरे धीरे क्या करते जाएंगे? एक्सपेंस को खत्म और डेफर्ड को क्रिएट, डेफर्ड को खत्म और एक्सपेंस को क्रिएट। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हर बार नया एक्सपेंस और नया आउटस्टैंडिंग, नया एक्सपेंस और नया आउटस्टैंडिंग। इसी को करने की दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है? पूरा एक साथ डेफर्ड एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग डाल दो और हर साल क्या करते जाओ? थोड़ा थोड़ा एक्सपेंस को, डेफर्ड को खत्म करो और एक्सपेंस को क्रिएट करो। आउटस्टैंडिंग पूरा एक साथ पहले ही क्रेडिट हो चुका है। क्या बात समझ में आ रही है? पर वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, ये थोड़ा इजी हो जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? इसीलिए ये कराया। हाँ या ना? तुम्हारी बुक में तब ये वाला दिया हुआ नहीं था तो मैंने सोचा मॉड्यूल वाला ही कराता हूँ। अब मॉड्यूल में ये भी दे दिया तो अपन यही कर लेते हैं। आया कि नहीं आया फटाफट बोलो। समझ में आया सबको? चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी करो। इसका पार्ट 2 के लिए जगह छोड़ देना, एक आध 1.5 पन्ना कम से कम।
डेढ़ पन्ना कम से कम, मतलब एक साइड हाफ एक साइड फुल, डेढ़ पन्ना 2 पन्ना छोड़ देना, फिर करना। क्या बात समझ में आ रही है? लिखो जल्दी। कंपनी ऑफर्ड, कंपनी ऑफर्ड 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। अब सीधे डेटा लिखवाते जा रहा हूँ, लंबी कहानी नहीं लिखवा रहा हूँ। मार्केट वैल्यू 70 रुपए, इशू वैल्यू, मार्केट वैल्यू 70 रुपए, इशू वैल्यू 20 रुपए, या ऑफर वैल्यू 20 रुपए। समझ गए ना? 20 रुपए किसको देना है? एम्प्लॉइज को। शेयर कितने का है? 70 का, यानी कितने का खर्चा चल रहा है? 50 का। कितने शेयर्स पे? 50,000 शेयर्स पे। क्या बात समझ में आ रही है? वेस्टिंग पीरियड 4 साल, ठीक है। नो ऑप्शंस लैप्स्ड, नो ऑप्शंस लैप्स्ड, ऑल ऑप्शंस एक्सरसाइज्ड एट द एंड ऑफ वेस्टिंग पीरियड, मतलब एट द एंड ऑफ वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड खत्म हुआ, एक्सरसाइज पीरियड पूरा आया ही नहीं, और पहले ही उन्हें क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। नो ऑप्शंस लैप्स्ड, ऑल ऑप्शंस एक्सरसाइज एट द एंड ऑफ वेस्टिंग पीरियड। ओरली बता देता हूँ कितने शेयर्स हैं? 50,000। शेयर कितने का है? 70 रुपए का। कितने में इशू किया है? 20 रुपए में। कितने का नुकसान? 50 का। तो 50 रुपए नुकसान इंटू 50,000 रुपए, टोटल कितने का नुकसान हुआ? 25 लाख। कितने सालों का खर्चा हुआ? 4 साल का। तो पर ईयर का खर्चा कितना होगा? 6,25,000। तो हर साल इंप्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग है, इंप्लॉय कॉम्पनसेशन टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग, इंप्लॉय कॉम्पनसेशन टू ईसॉप आउट, जो भी है 6,25 चारों बार करोगे। क्या बात समझ में आ रही है? और हर बार पीएनएल में ट्रांसफर भी करोगे। जैसे ही चौथे साल में पीएनएल में ट्रांसफर करोगे, उसके बाद क्या करोगे? लोगों ने खरीद लिया, जितना पैसा मिला बैंक में जाएगा, जितना ईसॉप आउटस्टैंडिंग में अभी तक क्रेडिट हुआ है वो क्या हो जाएगा? डेबिट। लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? खत्म। 10 रुपए जाएगा कैपिटल में, 10 रुपए जाएगा कैपिटल में, क्योंकि 10 रुपए फेस वैल्यू है। शेयर है कितने का? 70 का। तो 60 रुपए कहाँ जाएगा? प्रीमियम में। क्या बात समझ में आ रही? 5 मिनट का समय, जल्दी करो, इजी क्वेश्चन है, बनेगा। आदर्श बनेगा, जल्दी कर।
चलो टाइम अप हो गया। चलो आओ देखो क्या है, क्या एंट्री हुई है, क्या एंट्री की है, क्या एंट्री की है, सबने फटाफट बताओ मुझे। पहली एंट्री क्या की है? ईसॉप कंपेंसेशन एक्सपेंस टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग, कितना खर्चा? 625 625 हो, फिर पीएनएल में ट्रांसफर करोगे तो एंट्री क्या हो जाएगी? पीएनएल टू ईसॉप एक्सपेंस, कितना? 625 625, राइट। फिर क्या होगा अगला? सेम सेम रिपीट, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग पीएनएल टू, नहीं लिख रहा हूं फिर से। फिर सेम थर्ड ईयर में और सेम फोर्थ ईयर में, 4 साल में सेम एंट्रीज, बोलो है नहीं? फोर्थ ईयर के एंड में पीएनएल में ट्रांसफर करने के बाद आप क्या करोगे? शेयर बिका आपका, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, कितना होगा? कितने शेयर इश्यू थे? 50,000 शेयर थे, और कितने रुपए देंगे वो लोग? 20 रुपए, कितना आएगा? 10 लाख। ईसॉप आउटस्टैंडिंग खर्चा कितना जाएगा जो अभी तक डाल चुके हो? 625 × 4 कितना आएगा? 25 लाख, ठीक है क्या? टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 × 10 कितना आ जाएगा? 5 लाख। शेयर कितने का था? 60 70 का, 10 रुपए जाएगा तो 60 रुपए यहाँ जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000 × 60 यानी कितना आ जाएगा? 30 लाख। ये तुम्हारी एंट्री हो गई। कितनों को ये चारों समझ में आई, हाँ या ना बोलो? कुछ जलने की स्मेल आ रही मेरे को, किसी का दिल जल रहा है का? कौन सा वायर? तेरे को भी आ रही है ना? रॉकी भैया को बता देता हूँ मैं, पहले आके चेक कर लें। आओ चलो, आओ, है नहीं तो बहस करते हैं, चलो। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अरे बोलो। चलो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, आगे सुन लो क्या बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी अपन लैब्स वाला सीख रहे हैं। कौन सा वाला? लैब्स वाला। उसमें क्या बोला था उसने, पहले बताओ मुझे। रिकॉर्डिंग वापस से ऑन कर देता हूँ, ऑन ही है बे। अरे बहुत सारी शादी करनी है, थोड़ी बोला अलग अलग इंसान से करनी है, तुम लोग भी ना। चलो, अच्छा अपन ने क्वेश्चन लिखा हुआ था पहला वाला, क्या बात समझ में आ रही है? वो मुझे बताओ कितने ऑप्शंस ऑफर किए थे अपन ने? 10,000। 10 10 की तो फेस वैल्यू थी, ठीक है। और कितने पे ऑफर किए थे अपन ने? 30 रुपए में। मार्केट वैल्यू को, ये ऑफर वैल्यू थी है ना, और मार्केट वैल्यू कितनी थी? 90 रुपए। वेस्टिंग पीरियड कितना था? 3 साल का, ठीक है। 1 साल का क्या था? एक्सरसाइज पीरियड। क्या? अभी रुक जा रुक जा रुक जा, अब अपन एक एक करके लैब्स की बात करते हैं। 1 अप्रैल 20, 31 मार्च 21, 31 मार्च 22, 31 मार्च 23, 3 साल तक कहानी ऐसी ही चलेगी। क्लियर है क्या? अच्छा, कितने लैब्स हुए अब बताते जाना। 2,000 लैब्स हुए 21 को, फिर 7,000 एक्सरसाइज हुए एकदम साल के आखिरी में ही हो सकते हैं, यानी 23 को 7,000 क्या हुए होंगे? एक्सरसाइज, और बाकी क्या हो गए? लैब्स। बाकी क्या हो गए? लैब्स। यहां तक मेरे साथ हो क्या? अब प्लीज कोई कुछ नहीं लिखेगा, सब यहां देखेंगे, मुंडू नहीं लटकेंगे, स्ट्रेट बैठेंगे। मुझे बताओ मेरा खर्चा कितना है?
जो अभी किया तुमने, जैसे अभी करे थे 10,000 शेयर्स का, 90 मार्केट वैल्यू, 30 की ऑफर वैल्यू, यानी कितने खर्चा 60, कितने खर्चा 60, कितने शेयर्स पे 10,000 पे, 10,000 इंटू 60 कितना हो जाएगा 6 लाख, डिवाइडेड बाय 3, पर साल कितना हो जाएगा 2 लाख, पर साल कितना हो जाएगा 2 लाख, पर ईयर 2 लाख हो गया। अच्छा तो मैं एक काम करता हूं, शुरू करता हूं 31 मार्च, अच्छा 21 को ही लैप्स हो गए, डेटा थोड़ा चेंज करो ताकि क्लैरिटी आए कॉन्सेप्ट। अपन लैप्स करते हैं 31 मार्च 22 को, थोड़ी क्लैरिटी आएगी इससे ज्यादा। क्या बात समझ में आ रही है, हाँ या ना फटाफट बोलो। तो मैंने क्या समझा कि मेरा खर्चा कितना आया था पर एनम का 2 लाख, तो मैंने 31 मार्च 21 को पहले 2 लाख के खर्चे को रिकॉग्नाइज किया। क्या एंट्री करूंगा, एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग, कितना करूंगा बताओ 2 लाख 2 लाख, जो अभी तक कर रहे थे। 31 मार्च 21 को पीएनएल में ट्रांसफर भी कर दिया, पीएनएल टू ईसॉप एक्सपेंस कितना हो गया 2 लाख 2 लाख, हाँ या नहीं। अब एक साल बाद 31 मार्च 22 को फिर से मैंने, करो समझ लेते हैं, एक बार ट्रांसफर कर दिया, कितना ट्रांसफर किया बताओ, ईसॉप एक्सपेंस टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग, कितना कर दिया 2 लाख 2 लाख, बात समझ में आ रही है। अब पीएनएल में डालने से पहले या एक काम करते हैं, अब मेरे क्या हो गए, कितने शेयर्स लैप्स हो गए बताओ मुझे, 2000 शेयर्स क्या हो गए हैं लैप्स, तो मेरा खर्चा एक्चुअली में होना कितना चाहिए, 10 में से 2 लैप्स हो गए, यानी मेरा खर्चा कितने शेयर्स पे होना चाहिए 8,000 शेयर्स पे। 8,000 शेयर्स पे कितना रुपए होता है मुझे बताओ, एक शेयर पे कितने रुपए था अपना एक्सपेंस 60 रुपए, 8,000 इंटू 60 4,80,000, डिवाइडेड बाय 3 1,60,000 इंटू 2, यानी 2 साल का खर्चा। अब क्योंकि लैप्स हो गए तो मेरे नंबर ऑफ शेयर्स कम हो गए ना, 10 से कितने हो गए 8, 8,000 शेयर्स का कितना होता है 8,000 शेयर्स का ऑफर वैल्यू कितना है, एक्सपेंस कितना है 60, 3 साल का, और 2 साल बीत चुके हैं, तो 2 साल में कितना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए 3,20,000, कितना हो जाना चाहिए 3,20,000, मैं कितना कर चुका हूं मुझे बताओ, 2 सालों में कितना कर चुका हूं, एक बार किया 2 लाख और दूसरी साल भी कितना किया 2 लाख, यानी कितना कर चुका हूं 4 लाख, कितना कर चुका हूं 4 लाख, तो 4 लाख में से क्या करूं 3,20, 80,000 का ज्यादा कर चुका हूं, बोलो हाँ 80,000 का ज्यादा कर चुका हूं, तो 80,000 के खर्चे को क्या कर दूंगा रिवर्स, क्या कर दूंगा रिवर्स, क्या एंट्री हो जाएगी ईसोस टू जनरल रिजर्व। एक बार मैं देख लूं रिवर्स करने की एंट्री ये लोग क्या डाल रहे हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग होती है। हाँ, ईसोस टू जनरल रिजर्व, कि आपका खर्चा तो आप एक्सपेंस से वापस थोड़ी निकाल सकते हो पिछले 2 साल के, क्या बात समझ में आ रही है, तो जो एक्सपेंस क्लेम कर चुके थे उसको कहां पे डाल दे रहे हो तुम जनरल रिजर्व में। कितना डाला मुझे बताओ 80,000, ये 80,000 कितने को समझ में आया हाथ उठाओ, एक बार फिर से बता रहा हूं, कितने शेयर्स थे मुझे बताओ 10,000 थे, सॉरी अपने अब 2 लैप्स हो गए तो कितने बचे 8,000, एक शेयर पे खर्चा कितना है 60 रुपए, कितना है 60 रुपए, तो 80,000 इंटू 60, सॉरी 8,000 इंटू 60, 4,80,000, 3 साल का खर्चा, कितने साल बीत चुके हैं इंटू 2, कितना हो जाएगा फटाक से बताओ, कितना हो जाएगा 3,20,000। अब देखो कितना ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हो, 2 लाख 2 लाख 2 साल के रिकॉर्ड कर चुके हो, यानी कितने रिकॉर्ड कर चुके हो 4 लाख, कितना रिकॉर्ड कर चुके हो 4 लाख, तो 3,20 में से 4 लाख रिकॉर्ड कर चुके हो, तो 80,000 वापस लेने पड़ेंगे, 80,000 क्या लेने पड़ेंगे वापस, तो ईसोस आउटस्टैंडिंग टू जनरल रिजर्व क्या ले लिए 80,000 80,000, हाँ या ना फटाफट बोलो। अब इस साल के एक्सपेंस में वापस से वही डाल दो, कितना डालोगे पी एन एल टू ईसॉप एक्सपेंस, जो तुम्हारा था ऊपर का अमाउंट कितना था 2 लाख 2 लाख, ये तुमने ट्रांसफर कर दिया, हाँ या ना फटाफट बोलो। अब आओगे कौन से ईयर में थर्ड ईयर में, कौन से ईयर में थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर में कितना ट्रांसफर करोगे बताओ मुझे, 3 साल वेस्टिंग पीरियड 3 साल है ना, पहले भी तो 2 लाख कैसे निकाला था डिवाइड बाय 3 करके ही निकाला था। अब कितना आएगा तीसरे साल में, कितना आएगा मुझे बताओ, वही 80 8,000 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 3, कितना आएगा 80,000, 8,000 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 3, 1,60,000, तो क्या एंट्री हो जाएगी
ईसॉप एक्सपेंस टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग कितनी हो जाएगी? 1,60,000, 1,60,000। कितने लोग मेरे साथ हैं? फिर पीएनएल में ट्रांसफर करोगे तो एंट्री क्या हो जाएगी? पीएनएल टू ईसॉप एक्सपेंस कितनी हो जाएगी? 1,60, 1,60। 3 साल, 3 साल हमने पूरा पूरा पीएनएल में डाल दिया, 3 साल हमने पूरा पूरा पीएनएल में डाल दिया। अब उनने क्या कर लिया? एक्सरसाइज। अब उनने क्या कर लिया? एक्सरसाइज। लेकिन 8,000 में भी कितनों ने एक्सरसाइज किया? 7,000 ने। तो पैसे कितनों के आएंगे मुझे बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट 7,000 इंटू कितने रुपए देंगे वो? 30 रुपए, यानी 2,10,000। अच्छा, शेयर है कितने का? नहीं, मार्केट वैल्यू 90। तो खर्चा कितना झेला है? 60 रुपए। तो ईसॉप आउटस्टैंडिंग में कितना जाएगा? 7,000 इंटू 60 कितना जाएगा? 4,20,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 7,000 इंटू 10 यानी कितना हो जाएगा? 70,000। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 7,000 इंटू 80 कितना हो जाएगा? 5,60,000। कितनों को ये समझ में आ गई एंट्री? तो वो 1,000 अभी भी बचे रह गए, बोलो हाँ। अब वो 1,000 भी क्या हो गए? लैप्स। लेकिन ये वेस्टिंग पीरियड के बाद लैप्स हुए ना, तो ये इश्यू होने के बाद क्या हो गए? लैप्स। तो अब वापस से 1,000 को क्या कर दोगे? रिवर्स। वापस से 1,000 को क्या कर दोगे? रिवर्स। क्या रिवर्स होगा बताओ मुझे? ईसॉस टू जनरल रिजर्व, जैसे हमने किया था। बोलो हाँ या नहीं? कितने? 1,000 शेयर्स के कितने रुपए? 30 रुपए, 60 रुपए। कितना हो जाएगा? 60,000, 60,000। कितनों को समझ आ गया? हाथ उठाओ। क्लियर है? क्लियर है? एक बार देख लेना, पूरा लॉजिक है, कुछ नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है। ध्यान से सुनना, यहाँ सुनो, यहाँ सुनो, यहाँ सुनो, यहाँ सुनो। शुरू से बता रहा हूँ। कितने शेयर्स थे? 10,000। 10,000 के हिसाब से हम घर से निकले, हमने कहा हमारे 10,000 एम्प्लॉइज हैं, सब 3 साल तक रुकेंगे, 3 साल तक हमें इनका खर्चा उठाना है। तो 10,000 इंटू 60, 10,000 इंटू 60 कितना हुआ? 6 लाख। डिवाइडेड बाय 3, पर साल का कितना हो गया? 2 लाख। एक साल का खर्चा उठाया 2 लाख, अगले साल का भी खर्चा उठाया 2 लाख। जब अगले साल का खर्चा उठा लिया, तब पता चला अरे 2,000 तो छोड़ के चले गए, 2,000 तो छोड़ के चले गए। पता पड़ा हमने इनका जबरदस्ती खर्चा उठाया था, अब इनका खर्चा क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सुन लेना। देखते हैं एक बार कि अब कितने बचे हैं? 8,000। 8,000 का 2 साल का खर्चा कितना होता है ये कैलकुलेट करते हैं। 8,000 इंटू 60, 8,000 डिवाइडेड इंटू 60 डिवाइडेड बाय 3। 8,000 इंटू 60 डिवाइड बाय 3, 1,60,000। और 2 साल का खर्चा कितना होना चाहिए? 3,20,000। हम कितना रिकॉर्ड कर चुके हैं? 4 लाख। कितना रिकॉर्ड कर चुके हैं? 4 लाख। कितना रिवर्स करना पड़ेगा? 4 लाख में से 3,20 गया, कितना रिवर्स करना पड़ेगा? 80। 80,000 क्या कर देते हैं? रिवर्स। 80,000 क्या कर देते हैं? रिवर्स। 80,000 को रिवर्स करने की एंट्री क्या हो गई? ईसॉस टू जनरल रिजर्व। क्या हो गई? ईसॉस टू जनरल रिजर्व। अब कितने बचे अपने पास? 8,000। फिर हमने 8,000 का तीसरे साल का खर्चा भी उठा लिया। 8,000 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 3 यानी 1,60, 1,60। फिर हमने खर्चा उठा लिया। पता पड़ा 1,000 लोग ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। कितने लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं? 7,000। कितने लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं? 7,000। तो 7,000 को क्या किया? 7,000 से पैसा लिया और उनकी इशू की एंट्री कर दी। 7,000 के हिसाब से हमको कितने मिले? 7,000 लोग हमको देंगे 30 रुपए। कहां गई एंट्री? 7,000 लोग हमको कितने देंगे? 30 रुपए। हमारा खर्चा कितना जाएगा 7,000 के हिसाब से? 60 रुपए। तो कितना हो गया? 90 रुपए। कैपिटल में जाएगा 7,000 के से 10 और सिक्योरिटी में जाएगा 7,000 के हिसाब से 80, क्योंकि शेयर 90 रुपए का था। बात समझ में आ रही है? अभी भी 1,000 शेयर का खर्चा हमने उठा रखा है, पर वो क्या हो चुका है? लैब्स। तो उसको भी क्या कर दिया? रिवर्स। 1,000 इंटू 60, 60,000 इंटू 60,000 ईसॉस टू जनरल रिजर्व। कितनों को समझ में आ गया? आया? चलो इसको एक बार नोट करो, फिर बुक का क्वेश्चन करेंगे। हाँ वैसे भी 60। हाँ वैसे भी कर सकते, वैसे भी कर सकते। हाँ। हाँ वो दोनों तरीके हैं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। क्या जगह छोड़ी थी जहां पे, वहां पे लिखना। ये है ना, ये है ना, पहली एंट्री है ना, ईस ऑफ एक्सपेंस टू ईसॉस 2 लाख। नहीं ये है शुरू से, खुद से भी कर सकते हो। अब इन लोगों ने बुक में करते समय ना एक चीज अलग की है थोड़ी सी, पर मैं वो चाहता हूँ कि अभी ना करके
क्या? नहीं 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 बेटा। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड रुक जा माँ। बस 2 मिनट रुक जाओ, एक चीज चेक कर रहा हूँ। चलो चाहिए लो, लिख लो तुम लोग। कहाँ था मेरा क्वेश्चन? यही था क्या? नहीं ये तो पहले वाला है ना, फ्रेश वाला ये तो, जो विदाउट लैप्स वाला था ना ये तो। ये है। हाँ ना ये है ना। ये लो। पहले ये एंट्री करी दो, फिर ये एक। हाँ ये बताना है मुझे, बता रहा हूँ मैं, गुड क्वेश्चन। हाँ हाँ 2 लाख डालो, जो किया है वो नोट तो करो। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। एक सेकंड रुक जाना बेटा। हो गया नोट? इसके बाद वाला लिखना है। ढूंढूं तो? अभी यही लिखा क्या? ये फाइनल एंट्री है। हे राम सारे जग में बजो तेरो नाम।
क्या बेटा? चलो एक चीज यहां समझ लो, बता दूं? आ जाओ। यहाँ देखो, जो श्रेयांश पूछ रहा था वो बता रहा हूँ, यहाँ सुन लो सब लोग। पहले साल में खर्चा कितना रिकॉर्ड किया? 2 लाख। दूसरे साल में खर्चा फिर से कितना रिकॉर्ड किया? 2 लाख। और फिर उसमें से 80,000 क्या कर दिया? रिवर्स। बात समझ में आ रही है? लेकिन तुमको तो कहीं ना कहीं दूसरे साल में ही पता था ना कि वो छोड़ के जा चुके हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे अलग अलग बुकों में अलग अलग किया रहता है। कई बार पहले खर्चा रिकॉर्ड करते हैं फिर रिवर्स करते हैं, और कई बार क्या करते हैं, सिर्फ बचे हुए का ही सेकेंड ईयर में खर्चा रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं? सिर्फ बचे हुए का ही क्या करते हैं? खर्चा रिकॉर्ड करते हैं। सुन रहे हो मेरी बात? बचे हुए का खर्चा रिकॉर्ड करते हैं मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जब तुम सेकेंड ईयर का करने आए, क्या ईसॉप एक्सपेंस टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग, क्या करने आए? ईसॉप एक्सपेंस टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग। तब तुमको पता था कुछ एम्प्लॉइज छोड़ के जा चुके हैं। कितने छोड़ के जा चुके हैं? 2,000। कितने छोड़ के जा चुके हैं? 2,000। तो तुमको कितने का रिकॉर्ड करना चाहिए था? 8,000 का। कितने का रिकॉर्ड करना चाहिए था? 8,000 का। कितना करते? 8,000 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 3 इंटू डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा बताओ? 1,60,000। तुम सेकंड ईयर में जो 2 लाख किया उस जगह कितना करते? सिर्फ 1,60,000। क्या बात समझ में आ रही है? तो तुम्हारा कितना रिकॉर्ड हो चुका है? एक साल में 2 लाख और एक साल में 1,60,000, यानी टोटल कितना रिकॉर्ड हो चुका है? 3,60,000। हो मेरे साथ? नहीं समझ में आ रहा है? फिर से बोल रहा हूं, पहले साल में कितने का रिकॉर्ड किया? 10 का। कितने का? 10 का। दूसरे साल के एंड में पता चल गया छोड़ के चले गए, दूसरे साल में रिकॉर्ड ही कितने करो? 8 का। कितने का रिकॉर्ड करो? 8 का। 8 का रिकॉर्ड करो। तो पहले साल का कितना हुआ? 2 लाख। दूसरे साल कितना हुआ? 1,60,000। मिला के कितना हो गया? 3,60,000। अच्छा, होना कितना चाहिए? 8,000 इंटू, मतलब 1,60,000 इंटू 2 कितना होना चाहिए? 3,20,000। कितना होना चाहिए? 3,20,000। तो रिवर्स कितना करोगे? मात्र 40,000। कितना रिवर्स करोगे? 40,000। तो यहाँ पे 80 की जगह कितना रिवर्स होता? 40,000। बाकी एंट्रीज नॉर्मल होती। हाँ या ना फटाफट बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? एक क्वेश्चन करा रहा हूं तो उससे क्लैरिटी आ जाएगी। एक बार फिर से बोल देता हूँ, फिर से बोल देता हूँ सुनने के लिए, जो सुनना चाहे उसके लिए सुनना ध्यान से। कितने शेयर्स थे? 10,000। 10,000 का खर्चा रिकॉर्ड किया। 10,000 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 3, एक साल का 2 लाख। जब दूसरे साल के एंड में पहुंचे, हमने इस वाले क्वेश्चन में क्या किया? फिर से 2 लाख का खर्चा रिकॉर्ड किया। लेकिन 2 लाख का खर्चा रिकॉर्ड करने से पहले ही अगर हम देख लेते कि क्या हो चुके हैं, 31 मार्च को लैप्स हो चुके थे ना, तो अब सेकेंड ईयर में कितना खर्चा रिकॉर्ड करो? 10,000 की जगह 2,000 छोड़ के जा चुके, कितने का रिकॉर्ड करो? 8,000। 8,000 इंटू 60। 8,000 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 3। पर ईयर का खर्चा कितना होता है? 1,60,000। तो सेकंड ईयर में कितने? पहले साल में कितने का किया? 10 के हिसाब से किया 2 लाख। दूसरे ईयर में 8 के हिसाब से किया, कितना हुआ? 1,60,000। मिला कितना कर दिया? 3,60,000। 2 साल में कितना रिकॉर्ड कर चुके हो? 3,60,000। करना कितना चाहिए था? 1,60,000 एक साल का, 2 साल कितना? 3,20,000। कितना रिवर्स करोगे? 40,000। ये समझ में आया 40,000 कैसे आया? कि 2 साल का कितना होता है? अगर 8,000 के हिसाब से ही करते 2 साल का, तो खर्चा कितना होता है? 8,000 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2। कितना आ जाएगा? 3,20,000। कितना आ जाएगा? 3,20,000। कल कर कितना चुके हो? 3,60,000। तो 40 को क्या कर दोगे? रिवर्स। कितनों को समझ में आ गया? ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं बुक का, वो अपन मिलके करते हैं। ठीक है, आइए समझ में आएगा उससे। इन लोगों ने बुक में ना 2 जगह अलग अलग चीजें करी हैं, तो इसलिए मैं बुक की सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। पहले मैं इलस्ट्रेशन सीधे तुमको थर्ड कराता हूं। चलो आओ, हम अपने हिसाब से करेंगे, बुक को नहीं देखेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? देखते हैं। ठीक है, मुंडू निजर को स्ट्रेट बैठो, कोई नहीं हिलेगा डुलेगा। ये क्वेश्चन हो गया, मतलब आपको ईसॉप बनने लग गया। क्या बात समझ में आ रही है? हालांकि कल और प्रैक्टिस कराऊंगा, पर ये मेन है। ध्यान से देखो, मुंडू निजर को स्ट्रेट बैठो, सिर्फ कैलकुलेशंस करना, मैं बोलूंगा तुम करोगे। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, फ्रेश क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। मुंडू निजर के स्ट्रेट बैठे, क्या बोल रहा है? पी लिमिटेड ग्रांटेड ऑप्शन फॉर 8,000 नालायक इक्विटी शेयर्स। अरे पढ़ लिया। ठीक है, कितना था? 8,000 इक्विटी शेयर्स। कितने थे बेटा? 8,000 इक्विटी शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू ऑफ 10। नॉमिनल वैल्यू ऑफ 10। मजे की बात यह है कि इसने ऑफर ही कब किया है? 1 अक्टूबर 2000, वो 2 लगा लो वहां पे, 2020। क्या बात समझ में आ रही है? उन लोग सालों साल यही क्वेश्चन चलाना लगाते हैं, इसलिए एक्स कर दिया, ताकि 24 23 जो भी रहे उनका वही चलता रहे। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है क्या? तो एक 10 अक्टूबर क्या है बेटा? 2020।
सुन रहे हो क्या? 1 अक्टूबर 2020 कितने पे? 80 रुपए पे। कितने रुपए पे? 80 रुपए पे। ठीक है क्या? व्हेन द मार्केट प्राइस इज 170, मार्केट प्राइस इज 170, तो पहले ही कॉस्ट लिख लिया करो। कितनी आएगी कॉस्ट बताओ मुझे? 170 माइनस 80। अरे भैया 10 की तो बेस वैल्यू है, 80 का शेयर 80 में बेच रहे हैं और मार्केट प्राइस कितना है? 170, तो 170 माइनस 80 लिख लिया करो, कितना होगा? एक्सपेंस अमाउंट 170 माइनस 80 आ जाएगा 90। वेस्टिंग पीरियड कितना है? 4.5 साल। वेस्टिंग पीरियड कितना है? 4.5 साल। तो पर एनम कितना आएगा? 4.5 ईयर्स है पर साल, तो 170 इंटू माइनस 80, 90। 90 इंटू कितने ऑप्शन ऑफर किए हैं? 8,000। 8,000 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 4.5 ईयर्स, 1,60,000 लिख लो। और वो पूरा कैलकुलेशन लिखना कि 8,000 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 4.5। हो ना मेरे साथ सब लोग? पर एनम एक्सपेंस, एक्सपेंस पर एनम, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस पर एनम। एक लाख 60,000 की कॉस्ट आई पर साल की, पक्का? चलो अब यहां मेरे साथ रुकना। हाँ, अब सबसे पहले एक काम करो, तुम एक टाइमलाइन बनाओ। क्या बनाओ? टाइमलाइन रफ में बनाओ। या वहीं पे 1 अक्टूबर कब से शुरू हुई है कहानी? 2020। साल कब खत्म होगा? 1 अक्टूबर 20 वाला 31 मार्च 21। कितने महीने हुए? 6 महीने। ठीक है, ऊपर लिख लो चाहो तो 6, छोटा सा 6 मंथ्स। ठीक है, अब 31 मार्च 22, 31 मार्च 23, 31 मार्च 24, जब तक जा रहे हैं 4 साल लिखो। 4.5 साल कब खत्म होंगे लिखो। 24 की 25, 4.5 साल कब खत्म होंगे? 25 में। नहीं 31 मार्च 25 ना बेटी, 25। ये हुए 6 महीने, फिर 1 2 3 4 5, हाँ 4 मतलब। हाँ, 1 अक्टूबर से 31 मार्च, ये 6 महीने हुए ना बेटा। 1 अक्टूबर है ना ये, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 महीने हुए। 31 मार्च 21 तक। अब 31 मार्च 21 से 4 साल और गिन लो। 31 मार्च 22, 31 मार्च 23, 31 मार्च 24, 31 मार्च 25। 31 मार्च 25 को तुम्हारे 4.5 साल खत्म हो जाएंगे। यहां तक हो कि नहीं? फटाफट बोलो। पक्का? ये तुमने बनाया। अब देखो, अब उसने क्या बोला है? 4,000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैब्स ऑन 1 दिसंबर 22। 1 दिसंबर 22 कहां पे आ रहा है? 1 दिसंबर 22 टाइमलाइन में निशाना लगाओ। 1 दिसंबर 22 यानी 22-23 में। अबे दिसंबर 22 ना बे, दिसंबर 22 यानी 22। 1 अप्रैल 22, 31 मार्च 22, 31 मार्च 23 के बीच में आएगा 1 दिसंबर 22। माता 22-23 के बीच में सही तो है। तू समझ रही है ना? फालतू परेशान नहीं होना जीवन में। ठीक है, 31 मार्च 22 और 31 मार्च 23 के बीच में आएगा। ये टाइमलाइन जरूर बनाना अगर बीच वाले साल के क्वेश्चंस आते हैं तो। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, फिर 3,000 ऑप्शंस वर एक्सरसाइज ऑन 30 सितंबर 25। 30 सितंबर 25 यानी 31 मार्च 25 के बाद, यानी कि पूरे वेस्टिंग ऑप्शन खत्म हो गया। अब एक्सरसाइज पीरियड चल रहा है। बात समझ में आ रही है? एक्सरसाइज पीरियड में कितना हो जाएगा? 30 सितंबर 25 में कितना हो जाएगा? 1,000। क्या हो गए हैं? सॉरी 3,000 क्या हो गए? एक्सरसाइज। हाँ 25-26 में, 25-26 में। ठीक है, और फिर क्या होगा? 1,000 वेस्टेड ऑप्शन लेस एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज पीरियड। 1,000 वेस्टेड ऑप्शन क्या हो जाएंगे? लैप्स हो जाएंगे एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज पीरियड, यानी कि 31 मार्च 26 पे। हाँ, सारी बन जाएंगी, अभी करेंगे। ऑप्शंस क्या हो चुके हैं? लैप्स। कितने लोगों ने नोट किया साथ में? पूरा स्टार्टिंग से बता रहा हूं मैं, ठीक है क्या?
पूरा स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। पहली बार क्या हुआ है, 1 अक्टूबर 20 को ऑफर हुआ है। क्या बात समझ में आ रही है? 1 अक्टूबर 20 को क्या हुआ है, ऑफर हुआ है। 31 मार्च 21 को कुछ नहीं हुआ, 31 मार्च 22 को कुछ नहीं हुआ, 31 मार्च 22 के बाद 1/12/22 को क्या हो गया, ऑप्शन लैप्स हो गए। ऑप्शन क्या हो गए, लैप्स। 12 साल के बीच में लैप्स होने से कुछ नहीं होता है। जो भी इंपैक्ट होगा कब दिखेगा, 31 मार्च 23 को। कब दिखेगा, 31 मार्च 23 को। हो मेरे साथ, 31 मार्च 23 के बाद 31 मार्च 24 को कुछ नहीं हुआ, 25 को कुछ नहीं हुआ, 25 तक पूरा अपना वेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया। खत्म होने के बाद क्या हुआ, 3000 ने एक्सरसाइज किए, 3000 ने क्या किए, एक्सरसाइज, और 1000 क्या हो गए, लैप्स। तो 4 और 3 7, और टोटल मिला कितना हो गया, 8000 का हिसाब अपना पूरा हो गया। 8000 अपन ने ऑफर किए थे, पहले 4000 लैप्स हुए, 3000 एक्सरसाइज हुए, और आखिरी में 1000 भी क्या हो गए, लैप्स। हो मेरे साथ सब लोग? चलिए कैलकुलेशन शुरू करते हैं। मुंडी झटके स्ट्रेट बैठे, पहले मुझे पर एनम का खर्चा बताएं। 1,60,000 निकाल चुके हो, तो 2 साल तो कुछ नहीं हुआ। जितने सालों में देखो, एक एक एंट्री के मार्क्स हैं। तुम्हारी रिवर्स करने वाली एंट्री गलत हो जाए, अबे एक्सपेंस बुक करने वाली एंट्री तो सही होगी, उसके नंबर मिलेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? इसीलिए ये सारे क्वेश्चन स्कोरिंग बहुत होते हैं। जल्दी उठाओ पहला क्वेश्चन। पहला कब, कौन सा साल आएगा, 31 मार्च 21। लेकिन यहाँ पे कितना खर्चा बुक करोगे, साल भर का कि 6 महीने का, 6 महीने का। 1,60 की जगह कितना बुक करोगे, 80,000। इंप्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग कितना बुक होगा, 80,000, 80,000। आर यू ऑल देयर? अब इसी साल में क्या करोगे, इस एक्सपेंस को पीएनएल में ट्रांसफर कर दोगे। अपन वहां तक आते हैं ना, पहले यहां से चलते तो हैं, वहां पहुंचेंगे तो क्लियरिटी आएगी। डाउट पूछ लेना फिर, ठीक है। अब क्या करोगे, 31 मार्च 21 को ही पीएनएल में ट्रांसफर करोगे, इंप्लॉय एक्सपेंस टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग। आगे मत भगना, पहले ही बोल दे रहा हूं, अगला क्वेश्चन चाहे तो सबसे पहले कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पीएनएल टू एम्प्लॉय एक्सपेंस 80,000, 80,000 डन। एक साल हो गया। अगला साल क्या है, 31 मार्च 22, इसमें भी कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल एंट्री कर दो, सेम रिपीट। 1,60 से होगी, पहले साल में 80 से हुई थी, यहां पे कितने से होगी, 1,60 से, क्योंकि 6 महीने नहीं पूरा साल है। कौन से साल में हो गई, 31 मार्च 22। सबका हो गया, जल्दी करो, फिर 23 में है खेल। अब क्या हुआ इसके बाद, 1 दिसंबर, अभी अपन ने क्या किया, 31 मार्च 22। अब 1 दिसंबर 22 को ही क्या हो गए हैं, 1 दिसंबर 22 को ही क्या हो गए हैं, 4,000 लैब्स। हम कहां पहुंचेंगे, 31 मार्च 23 को। 31 मार्च 23 को हम चेक करेंगे कि भैया 8,000 में से 4,000 तो क्या हो चुके हैं, लैब्स। लैब्स की कहानी बाद में करेंगे, देखेंगे बचे कितने अपने पास। मुझे बताओ कितने बचे, 8 में से 4 लैब्स हो गए, यानी कितने बचे, 4,000। तो अब खर्चा कितने का रिकॉर्ड करोगे, 4,000 का। 4,000 इंटू डिवाइडेड बाय 4.5, यानी अब खर्चा कितना हो गया है, 80,000। तो 31 मार्च कौन सा साल है, 23 को खर्चा कितना रिकॉर्ड होगा, 80,000। करो, पीएन में भी ट्रांसफर कर दो। हो गया। अब 31 मार्च 23 को बारी आ गई है, 31 मार्च 23 तक हो गया, हमने 4,000 का ही बुक किया, लेकिन अब कुछ रिवर्स भी तो करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, देखते हैं कितना रिवर्स करना पड़ता है। हमारे पास बचे कितने ऑप्शन है, 4,000। 4,000 का खर्चा कितना है, एक का कितना था, नहीं नहीं, पर शेयर का 90 रुपए ना। तो 4,000 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 4.5 इंटू कितने साल बीत चुके हैं, 2.5 साल। कितने साल बीत चुके हैं, 2.5 साल, यानी कितना खर्चा रिकॉर्ड होना चाहिए, 2 लाख। कितना हो चुका है देखो,
ये 6 महीने, ये 31 मार्च 21 को 1 साल, 6 महीने हुए, 31 मार्च 22 को 1 साल हुए, तो हाँ 2.5 साल, ठीक है। कितना होता है 2.5 साल का खर्चा, कितना होता है? 8,000, 4,000 के हिसाब से, मतलब वही जो मैंने बोला वही बोल रहा हूँ। 4,000 के कितने थे? 60 रुपए। 4,000 कितने थे? 90 रुपए। 4,000 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 4.5 इंटू 2.5 कितना आता है? 2 लाख का खर्चा होना चाहिए, 2 लाख आउटस्टैंडिंग में होना चाहिए, है कितना? 3 20, तो कितना रिवर्स करोगे? 1,20,000 क्या हो जाएगा रिवर्स? देखिए हमने कितना रिवर्स किया। 1,20,000 कितना रिवर्स किया है? 1,20 ना, इनने भी 1,20 रिवर्स किया है। क्या एंट्री आ जाएगी? 1,20,000। कितनों को रिवर्स समझ में आ गया? फिर से बता रहा हूं, सुन लेना। 31 मार्च 23 को 4,000 ऑप्शन लैप्स हो चुके हैं, बोलो हाँ या नहीं? 8,000 में से कितने लैप्स हो चुके हैं? 4,000। तो हमारे पास बचे कितने हैं? 4,000। तो अब देखेंगे 4,000 के हिसाब से कितना खर्चा होना चाहिए हमारा। पर स्टॉक का खर्चा कितना है? 90 रुपए। पर स्टॉक का खर्चा कितना है? 90 रुपए। 4,000 डिवाइडेड इंटू 90, 4,000 इंटू 90 डिवाइडेड बाय कितने साल? 4.5 साल। और कितने साल बीत चुके हैं? 2.5 साल। तो 2.5 साल में कितना खर्चा हो गया होना चाहिए? 4,000 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 4.5 इंटू 2.5। यहां तक हो मेरे साथ? ये नहीं आया तो हाँ भी आ गया, भी नहीं आ गया, दोनों में ऐसे ही बना मुंडी लाती है। ठीक है, तो 4,000 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 4.5 इंटू 2.5 कितना आया? जल्दी। 2 लाख रुपए खर्चा होना चाहिए। अभी तक देखो जितनी एंट्री की, सब में आउटस्टैंडिंग अकाउंट मिला के कितना हो चुका है? क्रेडिट क्रेडिट जोड़ के सबका, सब मिला के कितना हो चुका है? 320। होना कितना चाहिए? 2 लाख, और हो कितना चुका है? 320। तो 1,20,000 ज्यादा हुआ है, 1,20,000 ज्यादा हुआ है, तो उसको क्या कर देंगे? रिवर्स। उसको क्या कर देंगे? रिवर्स। रिवर्स करने की एंट्री क्या हो गई? ईस्ट टू जनरल रिजर्व, ईस्ट आउटस्टैंडिंग टू जनरल रिजर्व। बात समझ में आ गई? हाँ या ना बोलो। चलो कहां तक पहुंच गए? 31 मार्च 23 तक। अब 31 मार्च 24 को फिर से खर्चा रिकॉर्ड करो, लेकिन अब कितने पे करोगे? 4,000 पे। कितने पे करोगे? 4,000 पे करो। 4,000 पे रिकॉर्ड, कितना खर्चा रिकॉर्ड करोगे खुद से बताओ? इंटू 90 डिवाइडेड बाय 4.5, 80,000। कितना रिकॉर्ड करोगे? 80,000। ये 80,000 समझ में आया आदर्श? P&L टू एम्प्लॉय एक्सपेंस 80,000, 80,000, 80,000 का लॉजिक सबको क्लियर होना चाहिए। डन नॉट डन? अब कौन सा साल हो गया? ये कौन सा साल में की? 31 मार्च 24। 31 मार्च 25 को भी कुछ नहीं हुआ है, आखिरी वेस्टिंग पीरियड है, बोलो हाँ या नहीं? 31 मार्च 25 को भी सेम एंट्री पास कर दो 80,000 से ही। डन नॉट डन? जल्दी करो। कब हो गया? अरे रिकॉर्डिंग पॉज तो नहीं थी, चालू थी। कितना हुआ बताओ फटाफट? 80 80 कर दिया। कब कर दिया? 31 मार्च 25। अब उसने एक्सरसाइज कब किया है? 30/9/25। कब किया है? 30/9/25। 30/9/25 को अब वो एक्सरसाइज करेगा। कितने एक्सरसाइज करेगा? 3,000। 3,000 की एंट्री पास करो, क्या होगी बताओ? 3,000 के कितने रुपए मिलेंगे तुमको? 80 रुपए ना। मिलेंगे कितने? 80। खर्चा कितना है? 90। कैपिटल में कितना जाएगा? 10। और प्रीमियम में कितना जाएगा? 160। 170 में से 10 रुपए कैपिटल का है, 160 रुपए कहां जाएगा? प्रीमियम में। भूमिका दीदी हो कि रह गई? हो ना? इससे इत्मीनान से नहीं कराया जा सकता ये टॉपिक।
चलो भाई, हो गया डन। कौन सा? लास्ट वो ईसॉप तक समझ में आ गया, ये खर्चे तक समझ में आ गया। अब कौन सी तारीख? 30/9। कौन सी तारीख? 30/9। बता ही रहा हूं ना, सुनो ना। 30/9 को पैसे मिलेंगे, 30/9 को पैसे मिलेंगे। कितने मिलेंगे? कितने शेयर्स पे? 3000 शेयर। शेयर था कितने का? 170 का, जिसमें से 80 रुपए हम उनसे लेंगे, 90 रुपए हमारा खर्चा है। बात समझ में आ रही है? तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 30,000 इंटू 80, वो हमको देंगे। 3000 इंटू 80 कितना होगा? 3080 बताओ। 2,40,000। तो एंट्री पास करके दिखाऊं तो क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट क्या? ये एंट्री कब हो रही है? डेट ध्यान रखना, 30/9 को। कब हो रही है? 30/9 को। 30/9 की एंट्री क्या है बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट कितनी होगी? 30,000 इंटू 80, ऐसे ही थे ना, 2,40,000। अच्छा, एक्सपेंस कितना हुआ अपना? ईसॉप आउटस्टैंडिंग में कितना गया है? 3,000 इंटू पर शेयर का अपन ने कितने रुपए डाला है? 90 रुपए। कितना हो जाएगा? 80 90 मिला के शेयर कितने का होता है? 170 का, जिसमें से 10 रुपए कहां जाएंगे? फेस वैल्यू पे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 3,000 इंटू 10, और बाकी कहां चला जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम में। 3,000 इंटू 60, सॉरी 160, तो ये हो जाएगा 30,000। 3,000 इंटू 160 कितना आएगा? कितनों को समझ में आ गया ये? फटाफट बोलो। क्लियर है? ऑल क्लियर? क्लियर। इसके बाद और क्या होगा मुझे बताओ? इसके बाद अब क्या होगा तुम बताओ? रिवर्स तो कर दिया ना उसको, अब जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे किसको? जितने बच गए। कितने बच गए? 1,000। 8 में से 3 को लैप्स कर दिया, 4 को लैप्स कर दिया, 3 को एक्साइज कर दिया, कितने हो गए? 7,000। 1,000 को क्या कर दोगे? रिवर्स। कब करोगे? एंड ऑफ एक्साइज पीरियड में। कब करोगे? एंड ऑफ एक्साइज पीरियड। कब एंड ऑफ एक्साइज पीरियड मुझे बताओ? 30/9/25 को ही कर दो। कब कर दो? 30/9/25 को ही कर दो। क्या कर दोगे? इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग टू जनरल रिजर्व। कितना कर दोगे? कितने शेयर्स का? 10,000 शेयर्स के 9 रुपए। 10,000 शेयर्स के, सॉरी 1,000 शेयर्स के 90 रुपए, यानी कितना हो जाएगा? 90,000 90,000। करो 2 सेकंड में। हाँ भाई, हो गया? पूरा समझ में आया? दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ ईसॉप। इसके दम पे आप सारे क्वेश्चन समझ लें। ये मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? यहां सुनो, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? पहले सारे सालों का हम मान के चलेंगे, सब लोग ऑप्शन एक्सरसाइज करने वाले हैं। जैसे हमने यहाँ पे कितने के लिए माना था? 8,000 के लिए। कितने माना था? 8,000। जब तक लैप्स नहीं हो तब तक चलाते रहो। जैसे ही लैप्स हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल 12 को दिसंबर को लैप्स हुआ, तो मार्च को हमने कितने का एक्सपेंस बुक किया? माइनस करने के बाद, यानी 8 में से 4 चले गए, तो हमने कितने का बुक किया? सिर्फ 4,000। कितने का बुक किया? 4,000 का। और फिर उसके बाद क्या किया? रिवर्स। क्या किया? रिवर्स। जितना हो चुका है, जितना करना है। क्या बात समझ में आ रही है? वही बेस्ट तरीका है करने का। क्या बात समझ में आ रही है? टोटल कितना हो चुका है, मतलब आपको कितना करना है? अब कितने बचे हैं आपके पास? 4,000 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 4.5 इंटू 2.5, इतना हो चुका है तुम्हारा। क्या बात? इतना होना चाहिए। जितना हो चुका है उसको प्लस कर दो, बाकी को क्या कर दो? माइनस। इससे तुमको समझ में आ जाए कितना करना है कितना नहीं। हाँ या ना फटाफट बोलो। इसके ऊपर वाला जो एक क्वेश्चन है, इसके ऊपर वाला जो एक क्वेश्चन है, उसमें क्या हुआ है बेटा? क्या हुआ है बताओ? इनने डेट्स में कुछ एरर किया है मेरे हिसाब से। तो एक बार इसको अपन ट्राई करेंगे, इलस्ट्रेशन 2 को एक बार अपन ट्राई करेंगे। डेट्स में इनने शायद से कुछ आगे पीछे किया है, कुछ गलती। इसमें भी एक गलती है सोल्यूशन में इनके, जो अपन ने किया अभी। ये देखो,
उसको ठीक कर लो ताकि कंफ्यूज ना हो। 31 मार्च 21 पहली डेट, दूसरी डेट 31 मार्च 22 61, बोलो हाँ या नहीं। और फिर ये जब हमने किया था रिवर्स वाली कहानी, वो कौन सा साल था, 80 31 मार्च 23, इतने 2 बार 22 कर दिया है, 31 मार्च 22 फिर से 31 मार्च 22 और उसके बाद सीधे 31 मार्च 24। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 31 मार्च 23 होना चाहिए। के बाद सर मेरी डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, तो यहाँ पे 31 मार्च 23 होना चाहिए, बाकी सब सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेम एंट्रीज आई हैं इनकी भी और हमारी भी, एग्जैक्टली सेम। हाँ या ना फटाफट बोलो, समझ में आ गया सबको। अच्छा एक क्वेश्चन और है इसके पहले वाला, लंच करना है क्या, तो एक काम करते हैं ये वाला क्वेश्चन करा दूंगा मैं लंच के बाद एक आपको, ठीक है क्या, उसके बाद अपन क्या करेंगे, कहानी को समझ लेंगे। हाँ या ना फटाफट बोलो। तो अभी आपका 10-15 मिनट का ब्रेक, उसके बाद अपन बात करते हैं, कितना बजा है, 11:30 ना, 15 मिनट्स का ब्रेक, 11:45 पे अपन कंटिन्यू करते हैं।